हाय एवरीवन। सो आप भी सोच रहे होंगे शेयर मार्केट में अगर पैसे लगाता तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आता, बिकॉज मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा ना। सेंसेक्स निफ्टी 50 काफ़ी अच्छे रिटर्न पे रिटर्न दिया जा रहे हैं, पर पता भी नहीं कब डाउन आ जाए, क्योंकि इतना बूम कर रहा है, इतना ऊपर चढ़ रहा है निफ्टी 50। सो कुछ भी। मार्केट में क्या है ना कि यार, किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो किसी का लॉस हो रहा है। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो किसी का लॉस हो रहा है। एंड इस टाइम पे पैसे लगाने का रिस्क भी हो सकता है मार्केट में, बिकॉज मार्केट इतनी ऊपर जा रही है, पता नहीं कब डाउनफॉल देखने को मिल जाए आपको। बिगिनर्स को काफ़ी दिक्कत आएगी होगी, काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे वो तो, क्योंकि यार वो एक्साइटेड रहते हैं, उनके पास पूरी फुल नॉलेज तो है नहीं, बस लगा देते हैं। आज हम जानेंगे इसी के बारे में, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम शेयर मार्केट। यार हम आईपीओ की बात करते हैं। आजकल क्या है कि आईपीओ पे आईपीओ आ रहे हैं, कहीं जोमेटो का, कहीं किसी का, कहीं की कार देखो .com, कभी किसी का आईपीओ आ रहे हैं। ये क्या फंडा है यार। आईपीओ का जो बूम होता है वो सिर्फ 6 मंथ का होता है, जो हाँ काफ़ी अच्छे आईपीओ है, जो काफ़ी अच्छे जाते हैं। लेकिन आईपीओ में क्या है कि मैं आपको एक टिप देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर मार्केट में कोई टिप नहीं होती, टिप होती है किसी से टिप ना लेना। आपको एनालाइज करना पड़ेगा आईपीओ के फर्स्ट आपको एनालाइज में उसका इशू साइज़ देखना पड़ेगा। आईपीओ का इशू साइज़ ऑफ एनी आईपीओ, आप किसी में भी इन्वेस्ट करो, लेकिन आपको इशू साइज़ देखना पड़ेगा। एंड सेकंड, आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है 3 सालों से, या फिर उसको प्रॉफिट नहीं है, मतलब कैश नहीं है कंपनी के पास, आपको उसका कैश फ्लो वगैरह ये देखना पड़ेगा। और थर्ड, आपको उसको पी रेशो देखना पड़ेगा। एंड सेकंड, आपको उसका बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए, सही है या गलत है, कंपनी आगे रन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बस आपको यही पता होना चाहिए। और वैसे भी आईपीओ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ 6 मंथ का होता है। आगे आप कभी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करो तो इन 5 चीज़ों का जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इनका ध्यान रखना आपको। आप लॉस ही बुक तो नहीं कर पाओगे। स्टॉक्स की बात करते हैं। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप शेयर्स खरीद रहे हो, तो आपको बिज़नेस समझना पड़ेगा। अगर आपको बिज़नेस के बारे में नॉलेज है तो आप प्रॉफिट ही बुक करोगे यार, लॉस बुक नहीं करोगे। अगर आपको ये पता है कि कंपनी 2 साल बाद 3 साल बाद कहाँ पे स्टैंड करेगी, मार्केट में रहेगी या नहीं रहेगी, आपको ये चीज़ें पता है ना। अगर उसका बिज़नेस मॉडल आपने समझ लिया, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, आज की डेट में ये अच्छा है, कल ये मेरे को प्रॉफिट दे पाएगा, क्या है बिज़नेस ये रन कर पाएगा आगे, आपको ये चीज़ें समझ ली तो आप शेयर मार्केट समझ गए। हाँ, आप कंपनी को एनालाइज करो, लेकिन आपने उसका बिज़नेस मॉडल समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। फिर तो आप प्रॉफिट ही बुक करोगे, लॉस बुक नहीं करोगे। जैसे हम जोमेटो की बात करते हैं तो जोमेटो की बराबर में आ गया स्विगी। काफ़ी बिजनेसेस हैं। हाँ, स्विगी आज पीछे है तो क्या पता आप कल आगे चला जाए। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में बात करते हैं तो बायजू तो एक्वायर कर रहा है स्टार्टअप से स्टार्टअप्स। आपको हर बिज़नेस में कंपटीशन मिलेगा, लेकिन आपको करेक्ट कंपनी चुननी है, आपको चूज़ करना है अच्छा बिज़नेस मॉडल जो आपको समझ में आ रहा है ना, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। ये नहीं आपको किसी में इन्वेस्ट कर दिया। ये अगर आपको ये कोरोना समझ में आ रहा है तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के शेयर्स खरीदोगे, राइट है, बिल्कुल आप खरीदोगे, आप इन्वेस्ट करोगे। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता नहीं बिज़नेस, तो मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूं। जो आपको समझ में आ रहा है बिज़नेस, आप उसमें इन्वेस्ट करो। आप कार्स के बिज़नेस में करो, या जोमेटो में करो, या अनअकैडमी में, आप किसी में बिज़नेस में इन्वेस्ट करो। जो आपको समझ में आ रहा है ना, आप उसमें इन्वेस्ट करो। वरना अगर टिप्स लेके करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं, लॉस ही बुक करोगे। ये काफ़ी बेसिक सी बातें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले हमें बिज़नेस मॉडल को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। और एनालाइज की बात करते हैं तो आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालाइज आनी चाहिए। एवरीवन, मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप बिगनर्स है शेयर मार्केट में, आप सोच रहे होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको 100% प्रॉफिट देंगे। लॉस तो देंगे नहीं, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर देंगे। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। अगर हम फर्स्ट शेयर की बात करते हैं तो वह IRCTC, यस, IRCTC, ये रेलवे। यार ये स्टॉक प्राइस बढ़ता ही है, बढ़ता ही जा रहा है, आप चेक कर सकते हो, एनालाइज करो इसको, स्टॉक को। इस स्टॉक में क्या है कि यार सरकार रेल तो खरीद नहीं रही, मुश्किल से 1-2 ट्रेन खरीदती है, लेकिन टिकट्स है वो तो रोज़ बिक रही है ना, करोड़ों की उसमें। पैसेंजर्स बढ़ ही रहे हैं, इस कारण स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। एंड सेकंड की बात करें तो उसे कौन नहीं जानता यार, घर घर में प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। जो सेकंड स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट क्या है, कौन कौन सी ब्रांड ओन करता है। डव, लक्स, लाइफबॉय, डेटोल, एक्स, हॉर्लिक्स, लिप्टन, पेप्सोडेंट, पॉन्ड्स, सनसिल्क, वैसनील, ब्रू,
क्लोजअप, रेन एंड एक्सेट्रा। इतने ज़्यादा ब्रांड्स ओन करता है हिंदुस्तानी यूनिलीवर। सो यार ये तो हर घर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट है, हर किसी को पता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। सो आप करो। एंड आप इसके प्राइस देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। सो यार मार्केट में नए हो ना तो बेस्ट है, अगर शेयर्स आप नहीं खरीदना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में लिंक दे दूंगा, आप अपस्टॉक डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड नाउ। आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल इन दिस एपिसोड। इफ यू डिड प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।